हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक सुंदर सा रुमाल का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ मैं। थाल पोश वगैरह आप उस तरह से बना सकते हैं। तो आप नॉर्मल इस तरह से नॉट लेके भी बना सकते हैं, बट आज मैं आपको मैजिक सर्कल के थ्रू बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से उंगलियों पे आपने लपेटना है धागे को, और फिर उसके बाद जो आगे की ओर धागा है इसमें से डाल के पीछे वाले धागे को लेकर आना है और घुमा लेना है। इसके बाद हम वो आगे वाला धागा लेंगे और इस फंदे के बीच से निकाल देंगे। तो ये बन गया हमारा मैजिक सर्कल। इस तरह से मैजिक सर्कल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप कोई सर्कुलर डिज़ाइन बना रहे हो तो सर्कल को आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बीच का जगह को खाली रखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ढीला रख सकते हो। अगर आप बिल्कुल टाइट करना चाहते हो तो आप उसको खींच के अच्छे से टाइट कर लो। तो चलिए अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रोशिए पे धागा लेती जाऊँगी और इस तरह से आगे से धागा लेके आती जाऊँगी इस तरह से। तो ये मैंने करना है 5 टाइम्स, 5 बार करना है ऐसे। और फिर सबके बीच से धागा निकाल के इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये एक बार बन गया। अब फिर से एक फंदा हम बीच में एक्स्ट्रा लेंगे और फिर क्रोशिए पे धागा और नीचे से सर्कल के बीच से निकाल के लाते जाएंगे, फिर से सर्कल में से निकाल के लाते जाएंगे, क्रोशिए पे धागा लेते जाना है और सर्कल में से निकाल के धागे को लाते जाना है। 5 टाइम्स हम फिर से ऐसे ही करेंगे और फिर सबके बीच से निकाल के इस तरह से इनको लॉक कर देंगे। तो सबके बीच बीच में आपने एक एक चेन एक्स्ट्रा लेते जाना है। ये देखिए, मैंने एक चेन यहाँ एक्स्ट्रा ले ली। अब फिर से सेम उसी तरह करना है। क्रोशिए पे धागा लेना है, सर्कल में से डालना, आगे से धागा लेके आना है, फिर क्रोशिए पे धागा लेना है, सर्कल से आगे से धागा लेके आना है। सेम इसी तरह 5-5 बार हमने करते जाना है। तो ये 5-5 बार हम कितनी बार करेंगे? 8 बार हमने इस तरह से बनाना है। तो ये 3rd टाइम में बना रही हूँ, तीसरी बार हो गया। अब इसको हम लॉक कर देंगे और एक चेन एक्स्ट्रा बीच में ले लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये जो 3 बनाए ना मैंने, इसी तरह से हमने ये 8 बार बनाने हैं। तो चलिए मैं ये 8 बार कंप्लीट कर लेती हूँ। बस क्रोशिए पे धागा लेते जाना है और सर्कल के बीच से धागे को लेके आते जाना है। बस इतना ही करना है। जब 5 बार ऐसा हो जाए फिर सबके बीच से एक ही बार में धागा निकाल लेना है और इसको लॉक कर लेना है इस तरह से। अब एक चेन बीच में एक्स्ट्रा ले लेनी है। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये कितने बन गए? 4। अब हमने इस धागे को खींच के हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको टाइट कर सकते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बीच में जगह रख सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख लीजिए। अब मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल टाइट कर दूँगी। तो मैं अब ये बाकी के जो 8 हैं ये पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे ये किस तरह से मुझे खींच के इसको टाइट करना है। एक एक चेन बीच में लेते जाना है। तो ये देखिए, मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब ये जो धागा है इसको हम और खींच लेंगे पूरा अच्छे से। तो इसको पूरा टाइट कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर में जगह बिल्कुल नहीं बची है, बस हल्की सी है, थोड़ी सी। इस जो मैजिक सर्कल है इसका यही फ़ायदा होता है कि आप सेंटर में जो जगह है बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कम कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जो पहला वाला बनाया था और जो लास्ट वाला बनाया था, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और ये हमारा जो है एक जो सर्कल है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 चेन ले ली, 2 3, ये 3 चेन ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे? क्रोशिए पर धागा ले लेंगे और सेम वही चीज़ हमने, ये जो होल दिख रहे हैं आपको, जो हमने एक एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था ना, बस वहीं से अब हमने बनाना है। जो एक एक चेन हम एक्स्ट्रा ले रहे थे वहाँ से अब हम बनाएंगे 5 बार पहले। ये देखिए, 3 4 5, ये 5 बार बना लिया। इसको एक ही बारी में धागा निकाल के फिर इसको हम लॉक कर देंगे। एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे बीच में, फिर से 5 बार सेम इसी में से बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 बार बना के फिर से इसको लॉक कर देंगे और ये हमारा जो है एक डिज़ाइन जो है कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इस साइड से हमने एक बनाया, इसके नेक्स्ट वाला जो हमने एक फंदा लिया था ना उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इससे आगे वाला बनाएंगे। फिर उसके बीच वाला चेन एक छोड़ेंगे, एक से बनाएंगे। मतलब एक चेन हमने छोड़ देनी है। जो हमने एक्स्ट्रा एक एक चेन ली थी ना, वो एक वाली हम छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाली बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 3 चेन एक्स्ट्रा ली हैं, इसको छोड़ दिया, आगे वाली से सेम हमने इसी तरह दोबारा बनाना है।
2 3 4 5 5 बना दिए, सब में से निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर से एक हम एक्स्ट्रा फंदा लेंगे और फिर से क्रोशिया से हम 5 बार यहाँ बनाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। बस हमने ये ध्यान रखना है, जो हमने पहली बारी में सर्कल बनाया ना, उसके बीच में हमने एक एक फंदा यहाँ लिया है, उसका एक एक फंदे वाला जगह हमने छोड़ते जाना है और दूसरे फंदे वाली जगह हमने इस तरह से 5 बार पहले बनाना है, फिर एक फंदा, फिर 5 बार दोबारा बनाना है। और ये जो 5 बार हम बनाते जा रहे हैं, इसके बीच में हमने 3 चेन एक्स्ट्रा लेते जाना है। ये देखिए 3 चेन ले ली मैंने। अब ये आगे वाली जगह हम छोड़ देंगे, इसके आगे वाली से बनाएंगे। ये वाला हमने छोड़ दिया, यहाँ से अब हम बनाएंगे सेम इसी तरह जैसे हमने पीछे बनाया है। 2 3 4 मतलब 5 बार अपने बनाते जाना है। तो यहाँ पे अब देखिए 3 चेन बना दी और अब इसको हम फर्स्ट वाले के साथ ज्वाइन कर लेंगे। जो पहला वाला है इसके साथ यहाँ ला के ज्वाइन कर देंगे इसको। इस तरह से जो थालपोश बनते हैं ना, या फिर आप टेबल का जो कवर आते हैं वो भी बना सकते हो, फ्रिज के ऊपर रखने के लिए बना सकते हो, मतलब कहीं भी रखने के लिए आप इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। चलिए नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने ये जो 2 बनाए थे ना, अब इसी के बीच बीच से हमने बनाते जाना है सेम उसी तरह। 5 बार पहले, फिर एक चेन, फिर 5 बार। ठीक है, ये जो हम नीचे से सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया है ना, 5 फिर एक चेन फिर 5, ये इसके ऊपर 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 सेम इसी के ऊपर चलता जाएगा। और सेंटर में हम प्लेन बनाएंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि सेंटर में हम किस तरह बनाएंगे। तो ये 5 पहले बना दिए, एक चेन बना दी और अब फिर से मैंने ये 5 बना दिए, लॉक कर दिया। अब देखिए ये जो बीच में जो मैंने ये 3 बनाई थी ना चेन, अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंपल। एक डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे एक चेन हमने बीच में एक्स्ट्रा लेते जाना है। पहले एक चेन लेनी है, फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन लेनी है और फिर आगे वाले 5 बनाते जाना है। ये देखिए तीसरी बार बना दिया डबल क्रोशिया और अब चौथी बार ये बना दिया मैंने डबल क्रोशिया। ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके बाद फिर हमने क्या करना है, 5 बार वो बनाना है। एक चेन पहले हम यहाँ ले लेंगे, उसके बाद फिर ये सेम हमने वही करना है, 5 बार बनाना है, फिर उसको लॉक करना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर 5 बार बनाना है और उसको लॉक करना है। होप करती हूँ कि आपको यहाँ से ये डिज़ाइन समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। ये 5 बार बन गया, एक चेन ले ली, अब फिर से 5 बार बना के इसको लॉक करना है। चलिए इसको अब हम लॉक कर देते हैं। और ये देखिए ये 5 वाला एक दूसरे के ऊपर ऊपर चलता जाएगा और सेंटर में सिंपल डबल क्रोशिया। ये एक चेन मैंने ले ली एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 4 बार। 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम नेक्स्ट फिर से 5 वाला उसके ऊपर करेंगे। एक चेन पहले ले लेंगे, अब फिर से सेम यही सीक्वेंस हमने करना है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। 5 बार बना के उसको लॉक करना है, फिर चेन और फिर 5 बार बना के उसको लॉक करना है। ये लॉक कर दिया मैंने, एक चेन एक्स्ट्रा ले ली। चलिए अब फिर से 5 बार बनाएंगे और इसको लॉक करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है ये, आप कहीं भी इसको बनाएं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। घर के किसी भी डेकोरेशन की जगह पे बना सकते हैं, आप पूजा के लिए थाल के ऊपर रखने के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मैं लास्ट में पहुंच गई। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ना उसके साथ। हर रो में आपने जो लास्ट वाला होगा उसको फर्स्ट वाले के साथ ज्वाइन करके रो को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन, बीच में 4 डबल क्रोशिया और बीच बीच में ये 5 वाला डिज़ाइन जो है वो साइड्स पे चलता जाएगा। तो सेम इसी तरह से इसको आगे आगे हमने बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट रो में अब आपको बताती हूँ। देखिए फिर से हमने पहले ये 5 बनाने हैं, फिर एक सिंगल चेन और फिर 5 बार ये बना के इसको लॉक करना है। देन उसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और 5 बार हो गया। अब इसको लॉक कर देंगे, एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे, फिर से 5 बार बनाएंगे। बीच में एक एक चेन एक्स्ट्रा ज़रूर लेते जानी है, वो चेन छोड़नी नहीं है। 3
4 5, लॉक करेंगे इसको। यस। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है, ये पहले हमने 4 बनाए थे ना, अब इसके ऊपर ज़्यादा बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये जो साइड के हमने 5 बनाए ना, पहले इसके ऊपर से बनाएंगे, और ये 2 इस साइड से बनेंगे, 2 उस साइड से बनेंगे। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा दोनों साइडों से बनते जाएंगे। आप देखिए किस तरह। सबसे पहले ये जो साइड वाला है ना, ये 5 के ऊपर वाला, यहाँ से बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। अब इसके बाद इसके आगे वाले से बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब जो हमने पहले 4 बनाए थे उनके ऊपर से चलेंगे, 2 एक साइड पे बढ़ेंगे, 2 दूसरी साइड पे बढ़ेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे पहले आपने 4 बनाए ना, अब 8 बनेंगे। छः बन गए। अब यहाँ से आगे आएगा 7, और एक और बनेगा 8। इसके ऊपर से बना लेंगे 8। ये जो साइड के 5 है ना, ये भी डबल क्रोशिया बनेगा। जो ये साइडों साइडों वाले 5 5 आ रहे हैं, ये देखिए अब ये 8 बन गए। हर रो में ये बढ़ते जाएंगे, हर रो में ये 4 4 4 4 बढ़ते जाएंगे, 2 एक साइड से 2 दूसरी साइड से। अब ये आ गया 5 वाला सिस्टम। फिर से हमने 5 पहले बनाने हैं, उनको लॉक करना है। चेन साइड पे बनाना कभी मत भूलना, एक एक चेन साइड पे बनाते जाना। उससे क्या होगा कि इसका मतलब जो फैलाव है वो बहुत अच्छे से आता जाएगा। अभी फिर से हम बनाएंगे पहली बारी 5, फिर चेन बनाएंगे और फिर 5। होप कि आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा। हमने करना क्या है, साइडों पे जो ये कॉर्नर 4 निकले हैं, कॉर्नर में हमने 5 बार बनाना है, फिर एक चेन बनानी है, फिर 5 बार बनाना है। ये कॉर्नर है हमारे 4, तो ये कॉर्नर तो इसी तरह से चलते रहेंगे। और जो बीच में जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं सिंपल, वो पहली रो में 4 थे, अब वो 8 बने, इसके बाद वो 12 बनेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट रो में वो बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो रुमाल है ये और बड़ा बड़ा होता जाएगा। देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने ये कितने बनाने हैं, 8। फिर से अब स्टार्ट करते हैं। ये जो साइड के 5 हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बनेगा। चेन हमेशा एक्स्ट्रा एक साइड पे लेते जाएं। तो सबसे पहले यहाँ बना लिया मैंने 5 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। नेक्स्ट सेंटर से बनेगा यहाँ से 2। अब जो हमने पहले 4 बनाए थे उनके ऊपर से 4 बनेंगे और 2 अगली साइड से बनेंगे। तो सेम यही सीक्वेंस जो है पूरी रो में चलता जाएगा। तो ये हम पहुंच गए कॉर्नर में, 8 बन गए हमारे डबल क्रोशिया। अब फिर से वही, ये जो कॉर्नर है हमने पूरा इसी तरह बनाना है, 5 फिर एक चेन फिर 5। सेम इसी तरह ये भी चलेगा। तो चलिए ये रो में पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ इसके। बस एक एक चेन साइड पे लेते जाना है, और एक एक चेन जो है कॉर्नर में जो आप बनाते जाओगे 5 5, उसके बीच में लेते जाना है। तो ये आप एक चेन बनाने के बाद फिर से 5 बार बनाएंगे, 5 लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। और इसको आप स्टार्ट करेंगे तो मैजिक सर्कल के साथ ही स्टार्ट करना। जो मैजिक सर्कल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, उंगलियों पे उसको धागे को लपेट के किस तरह से बनाना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, वीडियो को स्टॉप करिए और फिर उसके बाद देखिए। अब फिर से हम यहाँ पे 8 बार बनाएंगे। तीन बार हो गया। तो इसी तरह से पहले इसको 8 बार बना लेंगे, फिर कॉर्नर निकालेंगे। और जैसे आप स्टार्टिंग में इसको बनाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसे गोल गोल हो रहा है, टोपी की तरह हो रहा है, या फिर ये अच्छे से पूरी तरह से मतलब एक जो चौकोर शेप में नहीं आ रहा है। तो वो स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये इकट्ठा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जब आप 3 4 रो बना लोगे ना, उसके बाद आप खुद ही देखोगे कि इसका फैलाव जो है एकदम एकदम फ्लैट हो जाएगा ये, और पूरे 4 कोने इसके निकल के आ जाएंगे। कॉर्नर तभी निकलते हैं जब आप 3 4 रो अच्छे से बना लो, फिर उसके बाद ही कॉर्नर अच्छे से आता है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि टोपी की तरह बन रहा है, गोल हो रहा है, इट्स ओके। इन केस आपका कभी हाथ अगर ज़्यादा टाइट हो, जैसे अपने धागे को बहुत खींच के रखा हुआ है, तो भी वो एकदम मतलब टाइट टाइट हो जाएगा। तो धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, बट इतना रखना है कि आराम से जो है उंगली से धागा निकलता रहे। खींच के नहीं रखना है कि आपको खोलना पड़े धागा तभी निकले। तो उसको थोड़ा ढीला रखोगे तो आपका ये कभी भी टोपी की तरह नहीं बनेगा। ज़्यादातर लोगों का ये आता है कि जब भी हम इस तरह बनाते हैं तो ये टोपी की तरह बनता जाता है। तो बस इसको आपने 3 4 रो जब बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पूरा एकदम जो स्क्वायर शेप होता है, ये 4 कोने पूरे तभी निकल के आपको पता चलेंगे।
तो ये देखिए मैं लास्ट में पहुंच गई। हर रो को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, वहीं पे लाके ज्वाइन करना है, तभी रो जो है एकदम परफेक्ट आती है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे मेरी ये इतना बन गया है। तो आप देख रहे हैं ये एकदम से फ्लैट है, पूरा अच्छे से आया है। तो बस इसी तरह से ये जो 5-5 वाले हैं ना, ये कॉर्नर आगे चलते जाएंगे और सेंटर में ये जो 4 हैं, फिर 8 बनेंगे, फिर 12 बनेंगे, ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो सीक्वेंस यही रहेगा, बस आपने ऊपर ऊपर इसको बढ़ाते जाना है। तो कहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चेन ली है उसका ध्यान रखना है कि चेन कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा बनती जाएगी। अब फिर से नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से 5-5 वाली। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ। होप करती हूँ आपको सीक्वेंस अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा, डिज़ाइन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा और बनाती हूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा आपको। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए नीचे वाली रो में 4 थे, उसके बाद 8 बने, अब इसके बाद 12 बने। इस तरह से ये जो हम डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं ना, ये बढ़ते जाएंगे, 2-2 दोनों कॉर्नर से बढ़ेंगे, 4-4 हर रो में बढ़ते जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है कि आपके ये 4-4 बढ़ने चाहिए, 2 एक साइड से, 2 दूसरी साइड से। तो इसी तरह से आपने बस कॉर्नर इस तरह बनाने हैं और सेंटर में इस तरह से बढ़ाते जाना है। और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, कोई भी टफ गेम नहीं है। बस आपने बस सिर्फ थोड़ा सा हाथ चलाना सीखना है और आपको ये क्रोशिया वगैरह सब बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखिए मैंने ये जहाँ पे 4 रोज़ बनाई हैं, 5 रो बनाई हैं। आप इसके आगे जितनी भी बड़ा इसको बनाना चाहते हैं आप रोज़ बनाते जाइए और ये बहुत प्यारा सा एक डिज़ाइन बनता है। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन को आपने बस जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उसका ध्यान रखना है और इसी तरह से आपने भी बना के रेडी करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।